गुड मॉर्निंग 10th क्लास। हमने चैप्टर 3 शुरू किया था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स मीन्स धातु एंड अधातु, जिसमें हमने बेसिकली उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट मेटल्स रिएक्शन विद एयर पढ़ लिया था। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, यानी कि क्या होगा जब धातु क्या है पानी के साथ क्या करेंगी, अभिक्रिया करेंगी। तो ये जो एक्टिविटी है 3.10 ये आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको आगे इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। Metals oxide that are soluble in water dissolve it in to further form metal hydroxide, but all metals do not react with water. It means ये कहना चाहता है कि when metals react with water, metal formation of metal oxide occur plus hydrogen gas is liberated. When again metal oxide is react with water, it form metal hydroxide. But it is not necessary that all metals oxide react with water to form metal hydroxide. मतलब ये कह रहा है कि धातु जब पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो मेटल के धातु का ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को क्या करती है, बनाती है। फिर जो मेटल का ऑक्साइड होता है ये फिर से पानी के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। पर ये जो है ये धातु, ये जो सभी मेटल्स है यानी कि जितनी भी धातु है सभी धातु है वो क्या है, पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। Metals like potassium and sodium react violently with cold water. In case of sodium and potassium, their reaction is so violent and exothermic that the evolved hydrogen immediately catches fire. It means that ये कहना चाहता है कि when sodium and potassium react with water, it form potassium hydroxide, sodium very forcibly and hydrogen gas liberated, and in exothermic reaction heat energy is also liberated. इसका मतलब ये है कि जब भी धातु जो है पोटेशियम और सोडियम के साथ अभिक्रिया करती है बलपूर्वक, किसके साथ, ठंडे पानी के साथ, तो जो सोडियम और पोटेशियम है वो बलपूर्वक क्या करता है, रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, यानी कि ऊष्मा निकलती है, हीट एनर्जी निकलती है, जिसकी वजह से क्या होता है ये एकदम से आग को क्या कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं। रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंट, द हीट इवोल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। इट मीन्स दैट द कैल्शियम व्हेन कैल्शियम रिएक्ट विद वाटर इट इज लेस वायलेंट, मतलब लेस वायलेंटली कहता है रिएक्ट करता है, और व्हेन हीट इज इवोल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच, जो हीट इवोल्व होती है वो इतनी सफिशिएंट नहीं थी कि वो फायर को कैच कर सके। कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। यानी कि जब कैल्शियम क्या होता है वो जो फ्लोट करना यानी कि तैरना शुरू कर देता है, और बबल्स जो होता है हाइड्रोजन गैस की जो बबल्स है वो बनने शुरू हो जाते हैं। यानी कि अगर आप ये रिएक्शन देखिए इस तरीके से अगर आप करो, यहाँ पर आप कैल्शियम ले लो, उसको हीट अप करो, ठीक है, ये वाटर हो गया, तो जो हाइड्रोजन गैस तो लिबरेट होगी किसके फॉर्म में, बबल्स की फॉर्म में आपको दिखाई देगी रिएक्शन में, और जो कैल्शियम है यानी कि धातु, कैल्शियम धातु है वो आपको ऊपर तैरती हुई नजर आएगी। On the surface of the hydrogen gas formed stick to the surface of the metal. Magnesium doesn't react with cold water. अब ये क्या कहते हैं, जो मैग्नीशियम है वो ठंडे पानी के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता। It reacts with hot water to form magnesium hydroxide and hydrogen gas. ये गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, लिबरेट करता है। It also starts floating due to the bubbles of hydrogen gas sticking to the surface. ये भी जो कैल्शियम की तरह क्या करता है, पानी के सरफेस पे क्या करता है, तैरना शुरू कर देता है, और जो हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले हैं वो आपको दिखाई देंगे। Metals like aluminium, iron and zinc do not react with cold or hot water, but they react with steam to form metal oxide and hydrogen. ये कहना चाहता है कि जब एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक है वो ना तो ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं ना ही गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं, वे क्या करते हैं, स्टीम यानी भाप के साथ अभिक्रिया करके मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाते हैं। मेटल्स सच एस लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। ये कहते हैं जो धातु है, लेड यानी कि शीशा, कॉपर, सिल्वर, चांदी, गोल्ड, सोना, ये क्या करते हैं, ये भी पानी के साथ किसी तरीके की अभिक्रिया नहीं करते हैं।
तो आज के लिए इतना ही। आज देखिए बच्चों, बेसिकली हमने इसमें क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि जब भी मेटल्स रिएक्ट करती हैं तो ये मेटल्स जो होती है वो वाटर की हर फॉर्म के साथ क्या करती है, रिएक्ट करती है। इट मीन्स क्या कि जो कुछ मेटल्स है वो तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती है, कुछ हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करती है, कुछ स्टीम के साथ रिएक्ट करती है, और कुछ ऐसी भी है जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं।